लगता है आज आप मोदी जी की चाय पीकर आए सुबह सुबह। दलाल है, इनकी गोद में बैठा हुआ। अपमान किया है स्पीकर का। क्या अपमान किया है? अरे शर्म तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आनी चाहिए। क्या सोनिया जी का अपमान नहीं था? क्या वो नारी नहीं है? उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था, उनको विधवा बोला गया, क्या क्या नहीं बोला गया? क्यों नहीं दिखाता देश का मीडिया? आज कोई जरा सा कोई विपक्षी मुंह खोलता है तो इनको मिर्ची लगती है। ये जितने भी नफरती चिंटू है, गोदी मीडिया हो, सब ये बौखलाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो अपने हक मांग रहा है ना, सवाल पूछ रहा है। बोला है कि बवाल मचाने की जरूरत नहीं है, जांच चल रही है। भैया बवाल मचाने की जरूरत नहीं है। आप एक बात बताइए, संसद भवन एक ऐसा मतलब लोकतांत्रिक हिस्सा है कि जब हमारा संसद भवन ही सुरक्षित नहीं है तो देश की जनता क्या सुरक्षित होगी? लेकिन मोदी जी ने कहा था संसद सबसे सुरक्षित है। मोदी जी की हर गारंटी फेल हो रही है, हर गारंटी। 2001 में हुआ तब भी बीजेपी की सरकार थी और गृह मंत्री थे आडवाणी जी, ठीक है। खुदा ना खास्ता उनके पास RDX होता तो सबकी जान को खतरा होता नहीं होता। और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बहादुरी, सारे भाग रहे थे उनसे डर के। और हमारे जो सांसद थे राहुल गांधी जी ऐसे शेर की तरह तन के खड़े हुए थे और उनका सामना कर रहे थे। दानिश अली ने उनको पकड़ा, उनका ID कार्ड जमा कराया। वो क्यों गए और किस बलबूते पर गए? क्यों नहीं हो रही इसकी जांच? सब इनकी प्लानिंग है, इनकी प्लानिंग है। इनको भेजा गया ताकि विपक्ष इस पर सवाल करे और इनको बहाना मिले। निलंबित करने से कुछ नहीं होता है, करिए जितना भी करना है। 2024 से पहले जो करना है कर लो, उसके बाद आपको जो है जनता ऐसा जवाब देगी, आपके मुंह पे वो तमाचा मारेगी। अगर निलंबित करना है तो ये जितने सत्ता में बलात्कारी बैठे हैं ना, सबसे बड़े बलात्कारी और सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको इनको इस्तीफे देने चाहिए। जवाब देती है तो आप EVM पे होने लगते हो, जनता ने जवाब दे तो दिया। देखिए बिल्कुल सही सवाल किया आपने, बहुत अच्छा। जब इनको जनता वोट नहीं दे रही, ये सवाल वाजिब है, तो कहां से जीत रहे? मैं भी 5 राज्यों में गया हूँ, मैं भी घूमा हूँ। हर किसी का राहुल गांधी, हर किसी के मुंह पर राहुल गांधी। तो आप मानिए न मानिए, जब हम जमीन पर रहकर चंद्रयान को कंट्रोल कर सकते हैं तो क्या EVM को हैंग नहीं कर सकते? लेकिन EVM लाने वाली भी तो कांग्रेस है। बिल्कुल सही बोला आपने। हम लाए थे, हम जनता की सुविधा के लिए लाए थे, जनता के आराम के लिए लाए थे, ना कि इसके दुरुपयोग करने के लिए लाए थे। जब आप जीते तो EVM सही है, जब भारतीय जनता पार्टी जीते तो EVM है कोई है। देखिए ये छोटे छोटे जो राज्य होते हैं ना, ये वहाँ गड़बड़ नहीं करते। जैसे कर्नाटक हुआ, आपका तेलंगाना हुआ, इन्होंने ये जो बड़े राज्य होते हैं, बड़े चुनाव होते हैं, ये उनमें फिर 19 लाख EVM कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? एक भी कांग्रेस विधायक के गाड़ी में EVM मिला? सारे विधायकों के, बीजेपी के विधायकों की गाड़ियों में क्यों मिलता है EVM? तो इलेक्शन कमीशन कह तो रहा है, आप EVM लाए, दिखाएं कैसे है हुआ है। इलेक्शन कमीशन खुद दलाल है, इनकी गोद में बैठा हुआ है, वो खुद दलाल है। अगर इस देश को बचा सकता है तो एक ही आदमी बचा सकता है, वो है वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के जज DVI चंद्रचूड़। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, अगर इस देश के बेटे, इस देश की बेटी, इस देश के किसान और इस देश के युवा को बचाना है तो EVM पर आपको बैन लगाना होगा, वरना इस देश की बहुत बुरी हालत होगी जैसे श्रीलंका का हालत हुआ, वही इस देश का। पार्लियामेंट में नारे लग रहे, तीसरी बार मोदी सरकार। वो लगाए तो सही, अगर विपक्ष लगाए तो गलत। इन्हीं की लाठी है, इन्हीं की भैंस है। एक हफ्ते के लिए मीडिया विपक्ष के हाथ में दे दो और एक हफ्ते के लिए सुनिए, कैसे काम कर रही है, मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है आज आप मोदी जी की चाय पीकर आए सुबह सुबह। मेरी बात तो सुन लो, या मेरे हाथ में माइक दे दो, मैं सवाल करूं फिर आप बोलो। बात तो सुन लो मेरी। देखिए मीडिया जो होती है ना, चौथा स्तंभ होती है। मीडिया
विपक्ष के साथ होती है, ना कि पक्ष के साथ होती है। और ये क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंदिर के नीचे मस्जिद, मस्जिद के नीचे मंदिर, मंदिर के नीचे बौद्ध। देश में इसके अलावा हो रहा हो तो मुझे कुछ और बताओ। शिक्षा पे काम हो रहा हो, रोजगार पर काम हो रहा हो, बेरोजगारी पर काम हो रहा हो, बेटी की सुरक्षा पर काम हो रहा हो। बेटी की सुरक्षा देखिए, एक जिलाधिकारी जज मृत्यु पत्र लिखती है चीफ जस्टिस सीजीआई को कि मुझे मृत्यु दंड चाहिए। ये कितनी शर्म की बात है कि आखिर आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी का सम्मान हो रहा है, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं भाजपा सरकार में है। सबसे ज्यादा रेप इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप बायोडाटा निकाल लें 9 साल में, चलिए 9 साल को छोड़िए, 1 साल का बायोडाटा निकाल लें थाने में जाके कि इन्हीं के विधायक, इन्हीं के एमपी, ये रहा एक है पीछे ब्रजभूषण, मुझे 3 बार डिटेंड कराया था पहलवानों वाले मामले में, 3 बार। इतना डर है, जब ये डरते हैं ना तो ये पुलिस को आगे कर देते हैं, मगर अब हम डरने वाले नहीं हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज के युवा को ना ही भगत सिंह आएंगे, ना ही चंद्रशेखर आजाद आएंगे, ना ही अब्दुल कलाम आजाद आने वाले। अब हमें तुम्हें भगत सिंह बनना पड़ेगा, चंद्रशेखर बनना पड़ेगा। इस देश को बचाना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। लगातार राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को कभी पप्पू कहा जाता है, कभी मूर्खों का सरदार कहा जाता है। जितना राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में इन्होंने पैसा खर्च किया है, उनकी इमेज खराब करने में, काश इतना हॉस्पिटलों पे या स्वास्थ्य पे या शिक्षा पे ध्यान दे लेते तो आज हमारा देश कहां से कहां होता। मगर राहुल गांधी आज भी वही है और मोदी जी खुद पनौती हो। क्यों नहीं होगा? जब आपको हक ना मिले तो हक छीन लो। ये हमारे जो क्रांतिकारी और जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, ये उनकी सीख है। जब आपकी संसद में ना सुनी जाए तो आपको अपना हक छीनना पड़ेगा। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के आई कार्ड, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिन्होंने उनको भेजा वही उनके गेस्ट थे। अगर उनकी जगह कोई सांसद कांग्रेस का होता तो अब तक पूरे भारत में दंगे हो गए होते, खून खच्चर हो गए होते। मगर अगर विपक्ष सवाल करता है बेरोजगारी पर या संसद भवन पर तो उनको निलंबित कर दिया जाता है। ये सरासर लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? 141 से 151 हो गए हैं। देखिए, हम संसद में हो या सड़क पर हो, इतने ही है। दबाओ, कब तक आवाज दबाओगे आप? दबाइए, मगर हम सच की लड़ाई लड़ते रहेंगे और एक दिन झूठ की हार होगी।